हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर हम कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पर क्लिक करके आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराया गया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्मी बोट, अ रोबोट टू सर्व फूड एंड मेडिसिन टू कोरोना वायरस पेशेंट्स हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ विच स्टेट। तो अभी कर्मी बोट नाम से एक रोबोट को जो है स्थापित किया गया है एक सरकारी अस्पताल में। तो ये किस राज्य का सरकारी अस्पताल है और इसका उद्देश्य क्या है? तो कर्मी बोट को स्थापित किया है केरल के एक सरकारी अस्पताल में। अब इसका पर्पज क्या है? इट्स पर्पज इज टू लिमिट द इंटरेक्शन बिटवीन कोविड-19 पेशेंट्स एंड हेल्थ वर्कर्स। मतलब इस रोबोट का जो पर्पज है वो ये है कि जो कोरोना वायरस से पीड़ित है उन लोगों के बीच में और हेल्थ वर्कर के बीच में बहुत ही कम इंटरेक्शन हो। दवाइयां और भोजन ये कर्मी बोट खुद उन पेशेंट्स को प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा? कोरोना वायरस जो है हेल्थ वर्कर्स तक नहीं फैलेगा। तो एक तरीके से ये क्या बन गया है, उनके बीच में एक गैप बन गया है कर्मी बोट, जो हेल्प करेगा रोगियों को भोजन पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में, और दूसरा बचाएगा हेल्थ वर्कर्स को ताकि वो कोरोना वायरस से जो है कोरोना वायरस से इन्फेक्ट ना हो। अगर हम बात करते हैं केरल की, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, केरल की हाईएस्ट पीक क्या है? काफी लोगों ने इसका सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने गलत बताया। केरल का हाईएस्ट पीक है अन्नामुडी। क्या है? अनाईमुडी भी बोल सकते हैं। तो अन्नामुडी की जो पहाड़ी है ये केरल की सबसे हाईएस्ट पीक है, अन्नामुडी। इसकी जो हाइट आप बोल सकते हैं वो है 2695 मीटर, 2695 मीटर इसका हाइट है। ये सिर्फ केरल की ही हाईएस्ट पीक नहीं है, ये वेस्टर्न घाट का भी सबसे हाईएस्ट पीक है। किसका? वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है अन्नामुडी। और साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का भी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, जिसका हाइट है 2695 मीटर। अगर हम बात करते हैं केरल की, केरल जो है ये दो राज्यों को टच करता है। कौन कौन से? तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, ये दो राज्यों को टच करता है, तमिलनाडु और कर्नाटका। अगर हम बात करें राज्यसभा की, केरल में राज्यसभा की टोटल 9 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं। केरल के सीएम कौन है? वेरी गुड, पिनाराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल हाईकोर्ट की जो बेंच है वो कोची के अंदर है। कहां पर है? केरल हाईकोर्ट कोची में है। यहां पर सिर्फ केरल हाईकोर्ट नहीं, लक्षद्वीप भी केरल हाईकोर्ट के अंडर ही आता है, इस जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। और यहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है एस मणिकुमार। एस मणिकुमार जो है ये यहां के केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, एस मणिकुमार। अगर बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो कुछ फेमस नेशनल पार्क है केरल से जो आपको याद रखने हैं, जैसे अन्नामुडी नेशनल पार्क। अन्नामुडी सबसे हाईएस्ट चोटी भी है, एक नेशनल पार्क भी है, अन्नामुडी नेशनल पार्क। कुमाराकोम नेशनल पार्क, कुमाराकोम नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार रिवर भी है केरला में। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? तो केरला में है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस साल जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है ये 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 26 अप्रैल को। क्यों? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और 26 अप्रैल को मनाए गए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का इस बार का थीम था इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, टू विच इंडियन स्टेट वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड ₹585 करोड़ फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रोड एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। भारतीय राज्य विश्व बैंक ने, वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसको विश्व बैंक ने 585 करोड़ रुपए सड़कों के आप बोल सकते हैं निर्माण के लिए और उनके आधुनिकीकरण के लिए प्रोवाइड की है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन का फंड दिया है। कितने डॉलर का? $82 मिलियन, जिसे हम बोल सकते हैं 585 करोड़ रुपए का
जो है दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को, ताकि ये अपने स्टेट रोड्स को क्या करे, ट्रांसफॉर्म करे, ठीक है, उनको मॉडर्नाइज करे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश को पहले एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बदला गया था। तो हिमाचल प्रदेश पहले एक यूनियन टेरिटरी बना 1 नवंबर 1956 को। फिर उसके बाद ये इसे स्टेट का दर्जा मिल गया 25 जनवरी 1971 को, इसको जो है एक स्टेट का दर्जा मिल गया। ठीक है, गवर्नर की बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय जो यहाँ के गवर्नर है। अगर सीएम की बात करें, सीएम है जयराम ठाकुर, सीएम है यहाँ के जयराम ठाकुर, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, सीएम जयराम ठाकुर, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी। राज्यसभा से 3 सीटें हैं, लोकसभा से 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिला। क्या नाम है, शिला, जिसका ऊंचाई है लगभग 7025 मीटर। कितना है, 7025 मीटर इसका ऊंचाई है। अगर हम बात करें, अगर ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, एक और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ही चोटी है, कभी कभी आपने बुक्स में देखा होगा, नाम मिल जाता है रियो पैरिग, रियो के नाम से एक चोटी है रियो पैरिग, जिसका ऊंचाई है 6816 मीटर, और ये भी दूसरे नंबर पर आता है शिला के बाद, और ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। अब यहां पर एक और टर्म यूज हुआ, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, और इसके सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में कितने लोग सही जवाब बता पाएंगे। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, डेली मेरी 12:15 बजे का एक क्लास देखते हैं, उनको ये सारी चीजें रट चुकी होंगी। अगर अभी तक नहीं रटी है तो इसका मतलब आप बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो एक बार दबा दें प्लीज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 पंचायत इन जम्मू कश्मीर हैज गॉट रिकॉग्निशन इन पंचायत अवार्ड्स 2020 on occasion of National Panchayati Raj Day on April 24, 2020. Who is the present पंचायत राज मिनिस्टर? 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। उसी के अवसर पर जम्मू कश्मीर की जो पंचायतें हैं उन्हें पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा गया क्वेश्चन को घुमा के कि बताओ पंचायत राज मंत्री कौन है। देखो, क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछ सकता था, लेकिन मैंने क्वेश्चन घुमाया, क्योंकि पेपर में भी वो क्या करेगा, लैंग्वेज को ट्रिकी बनाएगा, घुमाने की कोशिश करेगा, और आप चाहेगा कि आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो। तो सिंपल इसे पूछना यह था कि बताओ पंचायती राज मंत्री कौन है, लेकिन क्वेश्चन घुमाया कि इतनी सारी कि 24 अप्रैल को जो है मनाया गया पंचायती राज दिवस। ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। उसके ऊपर जो है 3 जो आप बोल सकते हैं 3 पंचायत को पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताओ वर्तमान पंचायत राज मंत्री कौन है? तो हमारे वर्तमान में पंचायत राज मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। इस तरीके से मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज इसलिए घुमाता हूं ताकि आप पेपर के लिए तैयार हो। मुझे सिर्फ आप लोगों को चीजें नहीं बतानी है, मुझे आप अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना है हर एक कॉम्पिटिशन के लिए, और मेरी पूरी मकसद रहता है कि आपको तैयार करूं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से मैं खुद को तैयार करता हूं। ठीक है, तो प्लीज इसी तरीके से आप चीजों को करते रहें, सपोर्ट करते रहें, मैं आपको अपना बेस्ट देता रहूंगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये पंचायती राज मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास एक और मंत्रालय है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा? देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है, स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय है, और निर्मला सीतारमण के पास कौन सा मंत्रालय है? यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। इंडिया ने अभी एक सार्क का स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, उसमें भाग लिया। तो बताओ नेम द कंट्री विच होस्टेड द कॉन्फ्रेंस। उस देश का नाम बताओ जिसने इस कॉन्फ्रेंस को कराया है। तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस को कराया है। अब हम सार्क के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन जो कि आप जवाब तो देते नहीं है, लेकिन मैं पूछता रहूंगा, मेरी आदत है, क्योंकि अगर 4-5 स्टूडेंट भी जवाब दे रहे हैं मतलब वो तो मेरे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पाकिस्तान में जो ISI है उसका फुल फॉर्म क्या है और उसके चीफ कौन है। दूसरा, आर्मी के चीफ कौन है, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पूछा है, प्राइम मिनिस्टर मत बता देना। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी तो पाकिस्तान का जो आप बोल सकते हैं
पाकिस्तान ने एक हेल्थ मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस कराया। ठीक है, सार्क के जो जितने भी हेल्थ मिनिस्टर उनका कॉन्फ्रेंस हुआ और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया राजीव गर्ग ने। किसने? भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है राजीव गर्ग ने। तो भारत का रिप्रेजेंट किसने किया? राजीव गर्ग। अब ये राजीव गर्ग कौन है? ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं। हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसका आप डायरेक्टर जनरल है राजीव गर्ग। और इनके साथ एम्स के कुछ एक्सपर्ट रहे और आईसीएमआर के। तो इन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। अब जान लेते हैं सार्क के बारे में। फुल फॉर्म आपको दिख ही रहा होगा, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है फुल फॉर्म सार्क का। ये कल रात के मॉक टेस्ट के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद आया? कल रात ही मैंने सार्क के बारे में आपको पढ़ाया था। सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, स्थापना 8 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में इसका स्थापना हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को ढाका, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, वहां पर इसका स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में है। अगर बात करें सार्क की, सार्क के 8 मेंबर्स हैं। सार्क के कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, और 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से पूछता है, या तो इसका फुल फॉर्म पूछता है कि या फिर 4 ऑप्शन देगा कि बताओ इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। तो याद रखने के लिए कौन कौन मेंबर है 8, आपको एक ट्रिक बताता हूं। बीमा, बीमा तो याद रहेगा आपको, बीमा। ठीक है, बीमा से बी फॉर बांग्लादेश और ऊपर वाला फॉर भूटान, दोनों पास पास में है भारत के। भारत के पास में बांग्लादेश भी है, भूटान भी है। फिर उसके बाद आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन सार्क का म्यांमार जो है मेंबर नहीं है। ठीक है, तो एम फॉर मालदीव्स, एम फॉर मालदीव्स और ए फॉर अफगानिस्तान। तो ये 5 तो हो गए, अब 3 बचे। बीमा और उसके बाद नापसंद, बीमा नापसंद भाई, मुझे आप ऐसे याद कर सकते हैं, बीमा नापसंद। एन फॉर नेपाल, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नेपाल में। पी फॉर पाकिस्तान में इसकी अभी बैठक हुई, कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने कराया। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। अब बचा एक श्रीलंका, पसंद, मैंने सा बोला, एस फॉर श्रीलंका। बीमा नापसंद, एन फॉर नेपाल, पी फॉर पाकिस्तान, पसंद में सा आया है फॉर श्रीलंका, बीमा नापसंद। इससे आप याद रख सकते हैं, और भी बहुत सारे ट्रिक्स बना सकते हैं आप, फनी फनी ट्रिक्स। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी सार्क से, कोई डाउट तो नहीं रहा। अब वीडियो को लाइक करेंगे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हाई प्रेशर वेंटिलेटर which was developed by US स्पेस एजेंसी नासा टू फाइट कोविड-19। उच्च दबाव वाले उस वेंटिलेटर का नाम बताओ जिसे नासा ने बनाया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा वाइटल। ये मैंने आज सुबह भी आपको कराया था। तो वाइटल जो आप बोल सकते हैं वेंटिलेटर बनाया है किसने? नासा ने। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपसे शायद ये ना पूछे इसे किसने बनाया, क्यों बनाया। ठीक है, आपसे पूछ सकता वाइटल का फुल फॉर्म क्या है। एक वेंटिलेटर वाइटल जो बनाया गया नासा द्वारा, इस यहां पर वाइटल का फुल फॉर्म क्या है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वाइटल का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, वी फॉर वेंटिलेटर, वी फॉर वेंटिलेटर इंटरवेंशन, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर असेसिबल लोकली, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी असेसिबल लोकली। तो ये है वेंटिलेटर का फुल फॉर्म जिसे बनाया है नासा ने। नासा का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 24-30 हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो 24 से 30 अप्रैल को जो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। तो करेक्ट आंसर होगा वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया गया है, मनाया जा रहा है। आप बोल सकते हैं विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, और इसका थीम रहा, विषय रहा वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। वैक्सीन जो है ये सबके लिए काम करता है, तो करेक्ट आंसर होगा वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसे कि आप सभी को पता है कल संडे था, मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैं आप लोगों के लिए ले आया। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज से क्वेश्चन ऑफ द डे लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि शायद आप तब जवाब देने लगे। तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ईरान द्वारा लॉन्च किए गए सैन्य उपग्रह का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ
मिलिट्री सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च्ड बाई ईरान रिसेंटली? बदर, नूर, बाबर या फिर अरबसर। ठीक है, तो कुछ ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, डेली 12:15 बजे देखना ना भूलें, और रात को 8 बजे मॉक टेस्ट जरूर दें। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक टेस्ट दोगे, टच में रहोगे। और सुबह वन लाइनर्स करंट अफेयर्स 6 बजे मिलते हैं। तब तक आज रात के 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बताएं वीडियो कैसा था। थैंक यू।